कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले तक एक मैगजीन आया करती थी जिसका नाम था मनोहर कहानियां, और इसमें अक्सर लोग कहते थे कि काल्पनिक कहानियां छपती थी। और पाकिस्तान भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ऐसी ही काल्पनिक कहानियां पूरी दुनिया को सुना रहा है, अमेरिका को सुना रहा है, बाकी देशों को सुना रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को सुना रहा है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। शुरुआत में पाकिस्तान ने पहले कहा कि हमने 3 विमान गिरा दिए, फिर कहा कि हमने 5 विमान भारत के गिरा दिए, अब बढ़ते बढ़ते 6 और 7 विमानों तक वो पहुंच गया है। आपको याद होगा, राहुल गांधी भी लगातार भारतीय वायुसेना को हुए नुकसान पर सवाल पूछते आ रहे हैं। वो हर बार ये पूछते थे कि ये बताइए कि भारत के कितने विमान गिरे हैं। आज भारत के वायुसेना प्रमुख की बातें सुनकर राहुल गांधी को भी आज संतुष्टि जरूर मिल गई होगी, और जो सवाल पाकिस्तान कर रहा था, ठीक वैसे ही सवाल भारत में विपक्ष के नेता भी लगातार पूछते आ रहे थे। आज उन सबको तसल्ली मिल गई होगी, संतुष्टि मिल गई होगी। 2 चेतावनियां हमने आपको बताई हैं, अब तीसरी चेतावनी देखिए। अब आपको भारत की ओर से पाकिस्तान को दी गई ये तीसरी चेतावनी देखिए, और ये चेतावनी दी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। गुजरात के कच्छ के रण में सर क्रीक एक खाड़ी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। इस बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी मिलिट्री के जो इंस्टॉलेशंस हैं उन्हें बढ़ा रहा है और तैयारी कर रहा है। बॉर्डर पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने को लेकर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आज एक नई चेतावनी दी है। पहले आप इस चेतावनी को सुनिए। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। तो क्या भारत फिर से ये कह रहा है कि हम कराची तक पहुंच जाएंगे? सबसे पहले आप नक्शे पर सर क्रीक की लोकेशन को देखिए। देश की सुरक्षा के लिहाज से सर क्रीक बहुत अहम है। सर क्रीक के एक तरफ पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, दूसरी तरफ भारत का गुजरात राज्य है। ये पूरा इलाका लगभग 96 किलोमीटर लंबी खाड़ी है जिसे सर क्रीक कहते हैं। सर क्रीक से कराची की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, और कराची में ही पाकिस्तान का एक बड़ा बंदरगाह है और उसका ज़्यादातर विदेशी कारोबार इसी बंदरगाह से होता है। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी है और कराची में ही पाकिस्तान की नौसेना का सबसे बड़ा बेस है। सर क्रीक का ज़्यादातर हिस्सा दलदल है और कुछ हिस्सों में पानी भी है, इसलिए इस इलाके में कोई फेंसिंग नहीं है। ज़मीन न होने की वजह से यहाँ फ्लोटिंग पोस्ट बनाई जाती हैं जो पानी में ही पानी के ऊपर तैरती रहती हैं, और भारतीय सुरक्षा बल नावों के जरिए इन चौकियों तक पहुँचते हैं। इस इलाके में विशेष तरह की नाव या फिर पैदल ही पेट्रोलिंग की जाती है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यहाँ की सुरक्षा बीएसएफ की एक स्पेशल यूनिट करती है जिसे क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो कहते हैं। ऐसे जवानों को पानी और दलदल दोनों में सुरक्षा करने के लिए बाकायदा ट्रेन किया जाता है, स्पेशल ट्रेनिंग इन्हें दी जाती है। ये खास प्रकार के कमांडोज होते हैं। सर क्रीक का जो पहले नाम था वो था बाण गंगा, लेकिन ब्रिटिश सरकार के एक अधिकारी जिनका नाम था सर क्रीक, उन्होंने जब इस क्षेत्र से जुड़े विवाद को सुलझाने की कोशिश की तो इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया, सर क्रीक। इस इलाकों को लेकर पहली बार वर्ष 1908 में विवाद हुआ था। आज़ादी से पहले इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा सिंध के राजा के पास था और कुछ हिस्सा कच्छ के राजा के पास।
और दोनों ही इलाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अधीन आते थे और इसी कारण से बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने वर्ष 1914 में कुछ समाधान निकाले और दोनों पक्षों को शांत कर दिया। इसके बाद वर्ष 1947 के बाद सिंध रियासत पाकिस्तान में चली गई जब बंटवारा हुआ और कच्छ जो है वो भारत का हिस्सा बना। आजादी के बाद पाकिस्तान ने पूरे सर क्रीक क्षेत्र पर अपना दावा ठोक दिया, जबकि भारत का कहना था कि सीमा क्रीक के बीचों बीच होनी चाहिए और इसके लिए भारत ने आजादी से पहले हुए समझौते और नक्शे का हवाला दिया। 1960 के दशक में यह मतभेद और बढ़ गया और अप्रैल 1965 में पाकिस्तान ने कच्छ के रण में घुसपैठ कर दी। उस समय दोनों देशों के बीच कई बार हिंसक झड़पें हुई और इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में इस सीमा विवाद को लेकर गए और इस मामले का नाम था द इंडो पाकिस्तान वेस्टर्न बाउंड्री रन ऑफ कच्छ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस मामले में 19 फरवरी 1968 को फैसला आया जिसमें कच्छ के रण का 90% क्षेत्र भारत को मिला। इसे मान लिया गया कि यह भारत का इलाका है और सर क्रीक को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले 67 वर्षों में कई बार बातचीत हुई है, लेकिन यह सीमा विवाद अभी तक सुलझा नहीं। अगस्त 1999 में कारगिल युद्ध के कुछ समय के बाद ही भारतीय वायुसेना ने सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान के एक जासूसी विमान को भी मार गिराया था, जिसमें पाकिस्तान के 16 सैनिक मारे गए थे। और वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर क्रीक में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री मोदी सर क्रीक को लेकर हमेशा से ही काफी संवेदनशील रहे हैं। वर्ष 2012 में सर क्रीक को लेकर जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी, उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि यूपीए सरकार सर क्रीक को पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर रही है। हालांकि बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता किसी नतीजे पर पहुंची नहीं। तो सर क्रीक और कराची के बीच की दूरी बहुत ही कम है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक समय ऐसा आया था जब कराची हमारे ठीक निशाने पर था और सिर्फ एक इशारे की देर थी और इस एक्शन में आपको भारतीय नौसेना भी नजर आती। भारतीय नौसेना का निशाना जो है वो बिल्कुल कराची पर लगा हुआ था और आप ये सोचिए कि कराची इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाल बाल बच गया, लेकिन शायद अगली बार नहीं बचेगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो चेतावनी दी है, आज उसका मतलब यही निकाला जा रहा है।